के लिए रखी गई है। यस सर, ये 500 रुपए की इनामी राशि भी इन्हें दोनों ही खिलाड़ी को प्रदान की जाए। यस सर, एक साथ में ही दोनों को इनामी राशि दी जाएगी। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। चलिए सही बात करेंगे अपन नरिश स्पोर्ट्स टीम देखिए टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी मिला है। पिछला मैच देखिए बड़ा दमदार जीत हुआ था जहां उनका पूरा फैमिली सपोर्ट कर रहा था। शायद मंच पर नहीं है लेकिन टीवी पर बैठकर इस मैच का मजा लेते होंगे और वहां से देखिए यूट्यूब के माध्यम से दुआ की बरसात कर रहे होंगे कि ये मुकाबला भी अच्छी जाए। अगर पिछली मैच को देखें ना, टॉस हारे थे वहां पर भी पहले बल्लेबाजी किए थे, एक अच्छा टारगेट सेट किए थे, लेकिन इस बार भी एक अच्छा मौका है एक अच्छा टारगेट सेट करने के लिए। देखते हैं दोनों बल्लेबाज इरादा लेकर मैदान के ऊपर उतरे हैं। बल्लेबाजी की बात करेंगे मोनिश और राज की जोड़ी देखते हैं, लेकिन टॉस जीतने के साथ मुगरपड़ा टीम देखिए यहाँ पर मुगरपड़ा स्पोर्ट्स मुगरपड़ा टीम देखिए यहाँ पर पहले गेंदबाजी लिए हैं, एक नेक दिल के साथ वो भी मैदान के अंदर उतरे हैं। दर्शक देखिए खचाखच दर्शकों का तादाद यहाँ से बढ़ता हुआ। सज्जद भाई आपका भी तहे दिल से, उसके बाद ओमकार जी शेट्टी आपका भी बिल्कुल से तारीफ करना चाहूँगा। लगातार 5वां रात देखिए, लेकिन शायद आज मैं पहला रात जुड़ा हूँ, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें निश्चित रूप से यहाँ पर मौका देते हो। ओमकार जी आपका भी शुक्रिया अदा। और जयवन जी पटेल देखिए इनका भी मैं तारीफ करना चाहूँगा, बेहतरीन यहाँ पर स्कोरिंग की काम यहाँ पर। तो चलिए जो आग मैदान के बाहर जो आग लगा है सिक्योरिटी वो बुझाइए यहाँ पर, नहीं तो आयोजन करता हूँ पहुंच जाएंगे आप तक आकर। ओहो पहली गेंद के ऊपर देखे AK-47 कहते हैं ना ब्राह्मण की बोली और AK-47 की गोली बहुत पावरफुल होता है। पहली नजर में दिल नहीं चुराया भाई, मैच चुराने का कोशिश। कहते हैं ना बस में धक्का खाना क्रिकेट में छक्का खाना एक बराबरी के जैसे। चलिए अंपायर कुछ इशारा कर रहे हैं, गेंद पहुंचाइए। गेंद कहां पहुंचाई, इतना मैच से छक्का नहीं लग रहा था, 2 मैच से मैं भी खामोश था। ओमकार जी इसे कहते हैं बकरी की मां कब तक खैर मनाएगी। गेंदबाज कम तक चलेंगे। चलिए भाई यहाँ पर बात करेंगे ना, मोनिश ने गेंद को कहां पहुंचा दिया भाई। मुझे लगता है ये गेंद थाना स्टेशन पहुंचा दिया। बहुत लंबा छक्का, अगर किसी थाना स्टेशन जाना चाहे तो फिर मोनिश से कांटेक्ट कर लेना चाहिए था। ये जो छक्का गया ना स्टेशन तक पहुंचा है। कमाल का छक्का पहली गेंद के ऊपर हमला बॉल से क्रिस गेल का याद दिला दिए। 2004 में बांग्लादेश के साथ टेस्ट मैच में पहला छक्का सूर्या कुमार यादव देखिए T20 में पहला छक्का से आगाज किया। और यहाँ पर देखिए मोनिश पहला गेंद के ऊपर छक्का, हमला बोले हैं लेकिन ओवर की दूसरा गेंद है। और यहाँ पर भी देखिए उड़ाया, फिर से उड़ाया, गिली गिली चंपा खोज हुई रंबा, गेंद गया लंबा, लेकिन इस बार नहीं है ठोकम ठोक डीजे, क्योंकि डीजे कल और क्या बल्लेबाज ने इरादा बना लिए हैं। देखिए ओ हो ये देखिए चिंगो नाच मेरे लाला तुझे पैसा मिलेगा। नजारा देखिए समर्थक का सपोर्ट कैसे देखिए, इससे कहते हैं चाय से ज्यादा केटली गरम। ये समर्थकों का प्यार रहता है। गेंदबाज फिर से एक बार तैयार, फिर से इस बार गेंद ऊंचाई ली है, हवा में है और फील्डर गेंद के नीचे, और एक बार देखिए कमाल का कैच। ये देखिए शोर शराबा जंग छेड़ चुका है यहाँ पर। 2 गेंद के पर 10 रन, तीसरी गेंद के पर विकेट से। बुरे वक्त में इंसान हमेशा लड़खड़ाते हैं। सहीजाद भाई ओमकार जी सेठी आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि 2 मैच में हमें भी मुर्दा बना दिए थे आपने बनाए थे खिलाड़ियों ने। लेकिन इस बार देखिए ओमकार जी थोड़ा लग रहा है मैच में आग लगने वाला है। ये देखिए जोश में, दर्शक भी जोश में है। और उसके साथ साथ देखिए क्या कमाल के बल्लेबाजी। मैं तो कहूंगा मोनिश ने भलाई 10 रनों का इनिंग्स खेले हैं, लेकिन छोटा सा चिंगारी लगाए हैं भाई, ताली तो बजना चाहिए, क्योंकि चिंगारी लगाकर आए हैं। अगर ज्वालामुखी उगल गया तो ये देखिए भाई क्या कमाल के इनिंग। देखिए नाखुश हैं अपने आप से, चाहते थे कि इनिंग्स बड़ा खेलने के लिए, लेकिन इनिंग छोटा रहा, लेकिन बहुत बड़ा धमाका।
लेकिन गेंदबाज का भी तारीफ करना चाहूंगा। इससे कहते हैं ना, जिंदगी में कभी ठोकर खाकर उदास मत होना। ठोकर ही अक्सर इंसान को चलना सिखा देता है, और ये गेंदबाज ने सिखा दिया। और नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर आदित्य, लेकिन स्ट्राइक पर बल्लेबाज आदित्य। ओहो, ये गेंद आप कहां कर बैठे भाई, इतनी बड़ी नो बॉल। अरे ये चलिए भाई, कितनी बड़ी बीमर गेंद आपने डाल दिया देर रात में। 1+1, और उसके बाद देखिए ये गेंद के ऊपर अंपायर फ्री हिट। ये चलिए, पेट भर के खाइए, बिल मत चुकाइए। नो बॉल फ्री हिट। जयंत जी पाटिल, पेट भर के खाइए, बिल मत चुकाइए। ये गेंद के ऊपर ऐसा मौका है बल्लेबाज के लिए, आउट का खतरा नहीं है। ये देखिए, खतरा नहीं है। ओहो, व्हाट ए शॉट, नो फील्डर नो चांस, एक्स्ट्रा कवर, बाउंड्री लाइन, 4 रन्स। फ्री हिट का यही फायदा रहता है विनायक जी, इसलिए तो मैं कहा कि पेट भर के खाइए, बिल मत चुकाइए। नो बॉल फ्री हिट, चौका आया, लेकिन स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया 16 रन। थोड़ा सा देखिए यहाँ पर मैच कसमाकस हो चुका है। पहला ओवर चल रहा है और इतना सनसनी, 2 मैच में देखिए छक्का ना लग रहा था ना चौका लग रहा था, और मैच पूरा शांत गिर गया था, मैदान भी सन्नाटा हो गया था। लेकिन इस बार देखिए मैदान में छोटा सा चिंगारी लगाई बल्लेबाज मोनिश। पहला गेंद और पहला छक्का, वो था मैच का बहुत बड़ा मोमेंट है। इस बार देखिए लेट स्क्वायर कट, और ये क्या हो गया भाई, गेंद कहां से गुजर गया। ओहो, बहुत बड़ी गलती कर दी। ये देखिए कितनी जोर जश्न, और ये चलिए इतनी बड़ी गलती। जयवंत जी कहते हैं ना, गार्डन में फूल खिलने से पहले बकरी खा गई। कहीं आप सपना देखने से पहले ट्रॉफी ना निकल गया, गेंद ऐसे रास्ते से निकल गया भाई। नहीं, ये पेसर रहता है, हम कहना आसान रहता है, वो तो उतना तक भाग कर आए, हमें भागना भी मुश्किल हो जाएगा। स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया। और ये चलिए भाई, यहां से विकेट गिरता हुआ। क्या बात है, 6 छक्के के लिए 10,000 पिंटिया पाटिल साहब देखिए, और बोल्ड विकेट 4 के लिए 10,000। क्या बात है। और गिली गिली चंपा हमारे लिए 200 रुपये, अगर कंप्लीटली डायलॉग है, लेकिन थोड़ा डीजे नहीं है, लेकिन फिर भी वहां तक जाने का कोशिश करेंगे। लेकिन देखते हैं कौन सा बल्लेबाज वो छक्का लेकर जाएंगे। आदित्य के लिए 2 6 में रना तो 1000 रुपये। दीपेश जी पाटिल देखिए, उनकी तरफ से खास करके बल्लेबाज आदित्य के लिए 2 छक्के के लिए 1000 रुपया। देखिए काफी इनामों का बरसात हो रहा है। सहीजाद भाई, इस मैदान में आग लगता हुआ नहीं मैं कहूंगा इस मैच में। और पहला ओवर का खेल समाप्त होने के साथ देखिए 20 रन, ये मिलिट्री पावर प्ले का पूरा मचा लिए, लेकिन इस कप्तान का विकेट यहां पर गिर गया। नए बल्लेबाज देखिए अनिकेत मैदान के ऊपर, लेकिन मोनिस का विकेट गिरा, और उसके बाद देखिए आदित्य का विकेट अभी तक है मैदान के ऊपर। राज का विकेट गिरा है। राज देखिएगा कुछ अच्छा खासा किए थे बात है, लेकिन से 2 चौके के साथ उसके बाद उनका विकेट गिरता हुआ। कुल स्कोर देखिए 20 रन बनाए, लेकिन अभी भी 18 गेंद बचाए। 6 छक्के क्या लगाएंगे यहाँ पर, रिकॉर्ड इतिहास तोड़ पाएंगे। मैं कभी भी कहता हूं कि जुड़ गई तो शेर भी घबराएगा, अगर टूट गई तो गिदड़ भी सताएगा। और अभी तक देखिए ये इनिंग्स तो जुड़ा हुआ दिख रहा है, लेकिन अगर और 2-3 विकेट इस ओवर में अगर निकाल लिए ना, फिर गेंदबाज सताना शुरू कर देंगे। लेकिन से मुगरपड़ा टीम की गेंदबाजी का भी सराहना करना चाहूंगा। भलाई चौके छक्के खाए हैं, लेकिन उसके बाद वापसी भी किए हैं। ओमकार जी सेट्टी देखिए कहां पहुंच गए भाई, ओमकार की जय जयकार। और ये चलिए भाई, यहां पर यही बात कर रहा था, जुड़ गए तो शेर भी घबराएगा, अगर टूट गए तो गिदड़ भी सताएगा। अगर विकेट गिरा तो ऐसा सिलसिला लगातार देखिए 2 गेंद के ऊपर 2 विकेट्स, क्योंकि पिछला ओवर का आखिरी गेंद के ऊपर विकेट्स और इस ओवर की पहली गेंद के ऊपर विकेट। और यहां पर देखिए हौसला, ये होती है कसमा कस मैच। प्यार का जवाब प्यार से देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए
टॉप ऑर्डर का देखिए यहाँ पर विकेट्स गिरता हुआ, लेकिन मोनिस ने मैदान के ऊपर देखिए चिंगारी लगाई थी, पहली गेंद के ऊपर हमला बोल किए थे, उसके बाद चौके दागे, उसके बाद उनका विकेट गिरा। फिर राज ने देखिए बात करेंगे ना, ओवर का तीसरा और चौथा और पांचवा गेंद के ऊपर हमला किया और छठा गेंद के ऊपर विकेट दे बैठे। कहानी क्या रहा, 2 गेंद के बाद विकेट गिरा, क्योंकि पहली 2 गेंद के बाद मोनिस का विकेट गिरा, फिर से 2 गेंद के बाद राज का विकेट गिरा। लेकिन उसके बाद देखिए इस ओवर की शुरुआत में नरेंद्र देखिए बात करेंगे यहाँ पर पहला गेंद के पर सफलता ले लिए, स्ट्राइक पर इस बार नए बल्लेबाज संजय, क्या संजू बाबा के जैसे यहाँ पर बल्लेबाजी करेंगे? और अनिकेत देखिए दोनों बल्लेबाज देखिए नए हैं, अभी तक कोई गेंदे नहीं खेले हैं, लेकिन पहला गेंद ये अच्छी सोच है, 1 रन और देखते देखते आंखों ही आंखों में अब ओहो डायरेक्ट हिट, क्या कमाल का क्रिकेट से, ओहो एक ही विकेट दिखाई दे रहा था उस एंग से। जयंत जी इसे कहते हैं मौत का फिक्र करते नहीं हैं, शेर हैं घास चरते नहीं हैं, बल्ला दुश्मन चलाते रहेंगे, हम भी गेंद को सीने से रुकाते रहेंगे। क्या कमाल के थ्रो था भाई, मैं फील्डर का सराहना करना चाहूंगा। ये चलिए भाई, 12 खिलाड़ी को पता नहीं फील्डर कौन है, सनी है फील्डर, 12 खिलाड़ी, थोड़ा ये करिए, हम तो इतना साल के बाद पहली बार आए, हमें कैसे आया आसान रहेगा, 2-4 बार आएंगे तो हमारा भी नजरे जम जाएगा, लेकिन थोड़ा मुश्किल। लेकिन सनी कमाल की फील्डिंग, तारीफ करना चाहूंगा, सराहना करना चाहूंगा, जितनी भी तारीफ करूं मैं उतना ही कम। युवराज सिंह जोंटी रोड की याद दिला दी, कहते हैं ना दोस्ती नजरों से हो तो उसे जन्नत कहते हैं, अगर ऐसा फील्डिंग हो तो फिर उस फील्डर को जोंटी रोड भी हम कह सकते हैं। अंडर 90 का खिलाड़ी है, अंडर 90 कहा जाए तो जैन जी बहुत बड़ा खिलाड़ी हो गया आज के वक्त में, क्योंकि आजकल देखिए बच्चे छोटे से पन से बैट और बल्ला पकड़ना पसंद कर लेता है। आजकल देखिए बच्चे पढ़ाई लिखाई कम कर रहे हैं, पबजी क्रिकेट ज्यादा खेल रहे हैं। टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए यहाँ से 21 रन बनाए, बच्चे लोग भी देखिए मैच का मजा ले रहे हैं, लेकिन क्या कमाल का ओवर निकलते जा रहा है नरेन के लिए यहाँ पर भाई, अच्छा खासा। और उसके बाद देखिए AK-47 6 रन, हमला देखिए फिर से एक बार, कहते हैं ना दुश्मन के ऊपर अगर हमला करना है तो बड़ा हथियार उठाना जरूरी है। और क्या कमाल की टाइमिंग देखिए यहाँ पर, सचिन मैदान के ऊपर उतरे हैं 6ठा नंबर के लिए, फटा पोस्टर निकला हीरो, क्या डगआउट से सेट होकर गए थे, कौन सी खाना खाकर मैदान के ऊपर उतरे हैं, टाइमिंग संपर्क देखिए कितना बेहतर है, और क्या यहाँ पर कमाल के छक्के लगा दिए, नरेन के ऊपर दबाव यहाँ पर डाल दिए हैं। लेकिन देखते हैं अगले गेंद के ऊपर नरेन क्या वापसी कर पाएंगे, लेकिन एकाक चौके छक्के लगाने से बड़े बल्लेबाज नहीं कहलाओगे, कहते हैं ना बचपन का पैंट जवानी में फिट नहीं होता, और एकाक चौके छक्के लगाने से। गेंदबाज फिर से एक बार तैयार, और उसके बाद देखिए नरेन की यहां पर अच्छी वापसी, तारीफ करना चाहूंगा नरेन के, नरेन ने बता दिया भाई कान बड़ा होने से कोई बहरा नहीं होता, एकाक छक्का खाने से कोई आशीष नेहरा नहीं होता। एक छक्के खाने के बाद वापसी, कुल स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया 28 रन। लेकिन सचिन को एक अच्छा इनिंग्स, लंबा इनिंग्स खेलना होगा, जब बड़े बल्लेबाज तभी आप कहलाओगे, इतिहास तब रचाया जाएगा। ओहो जाल में फंसाया या वर स्लोर बाउंसर, ओमकार सेठी देखिए अपने कैमरे में कैसा कैद करते हुए, एक तरफ से विकेट गिर रहा है, मैंने यही बात बताई, ये गेंदबाज ने बता दिया भाई कान बड़ा होने से कोई बहरा नहीं होता, एकाक छक्के खाने से कोई आशीष नेहरा नहीं होता। छक्के खाने के बाद कमाल की वापसी, लेकिन सचिन को यहां पर एक अच्छा इनिंग्स खेलना होगा। मैं हमेशा जयवंत जी कहता हूं कि बचपन का पैंट जवानी में फिट नहीं होता, आपने भी बचपन का पैंट कभी जवानी में पहने नहीं होगे, क्योंकि जानते हैं बचपन का पैंट जवानी में फिट नहीं होता, और एकाक चौके छक्के लगाने से कोई रोहित मैन नहीं होता। रोहित शर्मा बनने के लिए भाई इनिंग थोड़ा बड़ा खेलना पड़ता है। दर्शक देखिए यहां पर कैमरा पर आप देख सकते हो ओमकार जी,
और गणेश लीजिए पूरा दर्शकों को कवर कर रहे हैं, राज लीजिए, विनोद लीजिए, विनायक जी देखिए हमारे साथ में जुड़े। स्कोर की बात करेंगे, स्कोर 28 रन। देखते हैं सचिन कैसा इनिंग्स खेले हैं और उनका साथ देने के लिए सुनील मैदान के ऊपर उतर चुके हैं। अंजलि तुम मुझे भूल जाओ, ये हो नहीं सकता। मैं तुम्हें भुला दूं, ये कभी होने नहीं दूंगा। सुनील मैदान के ऊपर उतरे। सुनील शेट्टी की एक धड़कन है, लेकिन यहाँ पर देखिए स्ट्राइक पर बल्लेबाज सुनील। ओहो, यहाँ पर देखिए गेंद बड़ा आसानी के साथ, इस बार भी स्लोअर गेंद था, नकल गेंद करने की कोशिश की, लेकिन पहचान लिया उस गेंद को सुनील ने बड़े अच्छे तरह से। 1 रनों के साथ देखिए दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ बदलते हुए, और मेरे हिसाब से यहाँ पर दूसरे के लिए मौका बनाना चाहिए था। थोड़ा स्ट्राइक शायद सचिन को जितना मिले तो बेहतर, लेकिन ये भी अच्छा सोच है, विकेट ना गिरे। अगर विकेट गिर जाए तो और मुश्किल बन जाएगा। देखिए 5 विकेट गंवाए हैं, आधे टीम घर वापस जा चुके हैं और आधे टीम को यहाँ पर संघर्ष करना पड़ेगा। 2 ओवर का खेल समाप्त होने के साथ साथ कुल स्कोर की बात करेंगे 29 रन, लेकिन पहला ओवर में देखिए 20 रन, उसके बाद देखिए नरन के ऊपर हमला हुआ, छक्का आया, लेकिन उसके बाद कमाल की वापसी 9 रन खर्चे किए। लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट टीम मीटिंग चल रहा है और उस टीम मीटिंग को खत्म करके थोड़ा सा आगे बढ़ाइए मुकाबला को, क्योंकि आने वाला अभी भी देखिए 12 गेंद बचा है। लेकिन इस 12 गेंद के ऊपर सचिन और देखिए आपस में बात करेंगे सुनील, कुछ बातचीत चल रहा है। देखते हैं उनकी बातचीत कौन सा चीज रहेगा, क्या मुकाबला को कहां तक ले जाएंगे। और मैं कभी भी कहता हूं, खेल जिंदगी का हो या खेल क्रिकेट का हो, अपना इक्का तभी दिखाना जब सामने वाला टक्कर का हो। और ये देखिए सामने वाला भी एक टक्कर का टीम है। मोगरपाड़ा टीम देखिए यहाँ पर भलाई, यहाँ पर देखिए टॉस जीते हैं लेकिन निर्दयी गेंदबाजी लिए थे। लेकिन नरेश स्पोर्ट्स ओल्ड टीम देखिए अभी तक मैं कहूंगा विकेट गंवाए हैं, लेकिन जो रनों का औसत है ना 14 के औसत से चल रहे हैं, 14.5 के औसत 29 रन। और इस बार देखिए लीडिंग एज लिया शायद डॉट गेंद, देखिए यहां से निकलता हुआ रन, भागकर आपको स्क्रीन पर हिट होता है तो भागकर आपको रन लेना होगा। और कैच भी देखिए था शायद विकेट कीपर के हाथों से निकल कर गया। लेकिन यहां पर देखिए कुछ बातचीत दोनों बल्लेबाज के बीच में चलता रहा। स्ट्राइक पर बल्लेबाज सुनील, मैं यही बात कहता कि सुनील शायद सचिन को बुला लें तो स्ट्राइक पर बेहतर रहेगा, क्योंकि उनका हथौड़ा अभी बहुत तेज चल रहा है। ये मुश्किल बनेगा भाई। और ये चलिए बिन पायल से बजा घुंघरू, छम 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 छम, एक्स्ट्रा के रूप में 1 रन आता हुआ। और दूसरे के कंधों में हमेशा गुरु जनाजा उठाया जाता है, खुद के कंधों में जिम्मेदारी, खुद के कंधों में जिम्मेदारी ये लेना होगा, नहीं तो मुश्किल बन जाएगा। नरेश स्पोर्ट ओडुली टीम देखिए यहाँ पर खेल रहे हैं, उनका फैमिली मेंबर भी देखिए यूट्यूब पर परेशान रहेंगे, लेकिन थोड़ा संतुष्ट रहेंगे। 30 रन स्कोर पहुंच चुके अच्छा खासा की तरफ। और पिछला मैच मैंने देखा, क्या जोश में थे पूरा। और ये चलिए भाई थोड़ा हटकर खेलना चाहते थे कवर पॉइंट के बीच से, लेकिन डॉट गेंद निकलता हुआ। और नरेश स्पोर्ट का डगआउट तो चाहेगा भाई तू पान खा जुल्फी बना, लेकिन शराब पीना छोड़ दे। चौके लगा छक्के लगा, लेकिन डॉट गेंद खेलना छोड़ दे। डॉट गेंद एक कोरोना वायरस के जैसे, मारता है कम डराता है ज्यादा। एक बार ले लिया क्वारंटाइन में तो फिर निकलना मुश्किल। ये देखिए क्वारंटाइन में मैंने क्यों कहा था डॉट गेंद एक कोरोना वायरस के जैसे, मारता है कम डराता है ज्यादा। उस डर ने फिर से पैदा कर दिया खतरा और विकेट गिरता हुआ। कभी बाजी इधर तो कभी बाजी उधर, और क्या कमाल का क्रिकेट। गेंदबाज सनी बता रहे हैं भाई उजाला मिल जाए अपनी टीम को, मैं अपना घर भी जला दूंगा, घर भी जला दूंगा, घर भी जला दूंगा, घर भी जला दूंगा। यानी अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए मैं अपना सब कुछ लुटा दूंगा। मगर पड़ा टीम के गेंदबाज देखिए सनी क्या कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। लेकिन सब मैदान के ऊपर देखिए एक नए बल्लेबाज उतरे हैं, संदेश भुईर है, उनके लिए तो दुआ की बरसात होती रहेगी। ना चांद चाहिए ना फलक चाहिए, गुरु तेरे बल्लेबाजी में एक बार हार्दिक पांड्या का झलक 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 चाहिए। ये दुआ की बरसात होता रहेगा। ना चांद चाहिए ना फलक चाहिए, तेरे बल्लेबाजी में एक बार पांड्या की झलक चाहिए। क्योंकि 5वां T20 में देखिए रोहित शर्मा ने बजाया था बैंड और पांड्या ने बजाया था पुंगी, तभी इंग्लैंड टीम का ढीला हो गया था लुंगी। तो यहां पर बैंड तो बजा कर गए हैं मोनीश और राज, लेकिन क्या सचिन अभी तक वो मैदान के ऊपर हैं।
लेकिन संदेश देखिए एक तगड़े खिलाड़ी, ये देखिए बल्ला उनके पकड़ने का अंदाज मुझे लगता है ये कुछ करके जाएगा, कुछ लेकर जाएगा, नहीं तो देकर जाएगा। ओ हो, ये देखिए यहाँ पर अपील किया गया और देकर गया। पहले से लगा मुझे ये लेकर जाएगा, कुछ देकर जाएगा, वो इरादा लेकर मैदान के ऊपर उतरा था। लेकिन सचिन को स्ट्राइक क्यों नहीं मिल रहा है, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा खराब क्रिकेट कहूंगा। संदेश ने ताकत लगाए लेकिन थोड़ा सा दिमाग से चूक गए। लेकिन देखिए संदेश का जो रूल है, खेलने का अंदाज है, वो तो वो करते जाएंगे। आपको ऐसा खिलाड़ी भेजिए जो सचिन को खिला सकता है। विकेट नंबर देखिए यहां पर काफी गिरता हुआ, 7 विकेट गवा चुके हैं। 9वां नंबर का बल्लेबाज शंकर मैदान के ऊपर। देखते हैं शंकर यहां पर क्या कुछ कर पाएंगे। कहते हैं ना, भूखा शेर हमला करता है लेकिन जख्मी शेर तबाही 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 मचा देता है। और वो क्या तबाही मचा पाएंगे। क्या कमाल की गेंदबाजी हो रही है। देखिए यहां पर पहला ओवर में 20 रन, उसके बाद क्या कमाल का वापसी देखिए। ओहो, और एक डॉट गेंद, वाह रे वाह, छा गया गुरु। क्या कमाल के गेंदबाजी यहां पर, लगातार विकेट डॉट्स, लेकिन यहां पर वाइड गेंद एक ही, और गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क नहीं। जयंत जी, गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क होगा तो रन बनेगा। विनायक जी कह देना, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। रन बनने के लिए गेंद और बल्ले के बीच में मुलाकात जरूरी है। लेकिन सराहना करना चाहूंगा गेंदबाज सनी का। नरेंद्र ने देखिए थोड़ा सा मैं कहूंगा 9 रन खर्च किए थे, लेकिन सनी ने जो गेंदबाजी कर दिए हैं ना, बहुत परेशानी बढ़ा दी है यहां पर। ओहो, ये गेंद देखिए तीर के जैसे निकलता हुआ, और डिक्लेयर जोन में देखिए 1 रन आता हुआ, इससे संतुष्ट नहीं रहेंगे। जानते हैं पहला ओवर में 20 रन आया था, सेकेंड ओवर में 9 रन आया था, और इस ओवर में देखिए कितना यहाँ पर कंजूसी गेंदबाजी कर लिया, केवल 2 रन। अगर इस गेंदबाज का गेंदबाजी मजा आया तो एक बार जोरदार ताली बजना चाहिए भाई। आउटस्टैंडिंग देर रात में उन्होंने बता दिया कि धोती पहन लेने से कोई महात्मा गांधी नहीं बन जाता, एकाक विकेट ले लेने से कोई जसप्रीत बुमराह नहीं बन जाता। जसप्रीत बुमराह बनने के लिए विकेट, डॉट गेंद, ये सब करना पड़ता है, और ये करके दिखाया सनी। जसप्रीत बुमराह के ऊपर डाल दी भाई ये डेथ ओवर में 2 रन 2 विकेट्स। लेकिन अभी भी कहूंगा नरेश स्पोर्ट के लिए बचा है वक्त, अभी भी 6 गेंद बचा है भाई। ये क्रिकेट है, कभी भी रंग बदल सकता है। ये कोई सलमान वाली पिक्चर नहीं। एक था टाइगर सुपरहिट, टाइगर जिंदा है सुपरहिट, टाइगर मुर्दा है भी आएगा सुपरहिट। लेकिन क्रिकेट में आप हमेशा नहीं दे सकते हो सुपरहिट। हर ओवर सुपरहिट देना मुश्किल है, हर गेंद के ऊपर छक्का लगाना मुश्किल है। लेकिन देखते पिछला ओवर तो अच्छा खासा रहा सनी गेंद, लेकिन इस बार देखिए वही वो गेंदबाजी के लिए उनके हाथों पर गेंद नहीं दिया गया है, बहुत बड़ा सपना दिया गया है। स्कोर की बात करेंगे, स्कोर देखिए 31 रन। अगर ये 8-9 रनों का स्पेल कर लेते ना ओवर, फिर भी संतुष्ट रहेंगे। अगर कहीं ये ओवर 15 या 12 का निकल गया तो फिर मैच तो कहूंगा थोड़ा आगे। फॉलो थ्रो में यहां पर देखिए 1 रन लेना चाहते थे, लेकिन कोई रन नहीं अभी तक। सचिन स्ट्राइक पर है। देखिए ये तो बहुत बड़ा उन्होंने, आपने उसको सजा दे दिया भाई। बंदा ने पहला 2 गेंद खेला, उसके बाद आपने उसको 6 गेंद के बाद 6-7 गेंद के बाद उसे मौका मिला। देखिए दूसरा ओवर का चौथा गेंद खेलकर वो आया था, उसके बाद 8 गेंद के बाद उस बंदे को स्ट्राइक मिला, और वो 8 गेंद के ऊपर देखिए कोई बाउंड्री नहीं, कोई छक्के नहीं, विकेट, सिंगल डॉट। और ये चलिए सचिन, रन तो आएगा, नंबर आएगा भाई। यहां से उछाल तो लिया है बहुत, सिंगल डबल, मेरे हिसाब से डबल में संतुष्ट रहे तो सही है, क्योंकि सचिन जितना समय स्ट्राइक पर रहेंगे शायद बेहतर हो सकता है। 33 रन देखिए, 37 रन। अगर एक भी चौका या छक्का लगा तो फिर 40 के करीब पहुंच जाएगा, लेकिन क्या ये करके दिखा पाएंगे सचिन? देखिए स्ट्राइक पर हैं, अगर बड़ा हिट एक लगा तो फिर मुकाबला बना। गेंद हवा में है, फील्डर 2-2 फील्डर गेंद के नीचे पहुंचे हैं। ओहो, ये क्या हो गया? शेर को लगी फांसी तो गिदड़ बन गया राजा। अगर ऐसा क्या छूटा तो फिर खूब बजेगा बैंड बाजा। पकड़ो क्या जीतो मैच।
इसलिए तो कहता हूं भाई, शराब यूं ही बदनाम है, असली नशा तो मोबाइल में है। गेंदबाज यूं ही बदनाम है गुरु जब खराबी फील्डिंग डिपार्टमेंट में हो। इतनी आसान से कैच आपने, आसान नहीं था मैं कहूंगा, लेकिन कॉल नहीं हुआ दोनों फील्डर की तरफ से। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत भी कभी कभी बहादुर के साथ। स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया 37 रन, लेकिन अभी भी 3 गेंद बचा है। और सचिन ने बता दिया भाई, कफन ना डालो मेरी चेहरे पर, मेरी आदत है मुस्कुराने की, मुस्कुराने की, मुस्कुराने की, मुस्कुराने की। और हिम्मत ना हारी गुरु मैदान पर अभी तक है, क्योंकि मेरी आदत है गेंदबाजों से लड़ने की, लड़ने की, लड़ने की। ठोको टाली, क्या कमाल के इनिंग्स खेलते हुए। और इस बार भी देखिए नंबर तो आएगा यहां पर, लेकिन सिंगल के साथ क्या यहां पर रहेंगे दूसरे के लिए। ये स्नो और कल किए, क्रॉस नहीं हो पाए। लेकिन मैं कहूंगा ये सचिन का थोड़ा गलत कॉल था, इतना आसान नहीं था, चाह कर भी नहीं ले सकते थे। अगर ये काम करना चाहिए था ना, फिर थोड़ा रास्ता शायद थोड़ा और चालाकी दिखाना चाहिए था। ये चलिए भाई, सचिन का विकेट गिरा, लेकिन 1 रन तो खाते पर आया। कुल स्कोर देखिए 38 रन। मैं कहूंगा फिर भी खुश रहेंगे, जिस तरह के विकेट खेल रहा है ना, 38 से खुश रहेंगे। गेंदबाजी देखिए कितनी ताकत है। देखिए आज तक संदीप दादा, उनकी गेंदबाजी हमने देखा पिछला मैच में 7 रनों का स्पेल किए थे। अभी गेंद की बात करेंगे ना, गेंद कितना बचा है। चलिए सचिन के लिए एक बार ताली बजना चाहिए भाई, उन्होंने दिखा दिया मास्टर ब्लास्टर। इनिंग देखिए बिल्कुल उनका छोटा है, देखिए 14 रनों का इनिंग्स है, लेकिन एक यादगार इनिंग्स बन सकता है। मैं हमेशा कहता हूं, कीमत पानी का नहीं, कीमत प्यास का होता है। कीमत चौके छक्के का नहीं, कीमत एक अच्छा इनिंग्स का होता है। उन्होंने एक अच्छा इनिंग्स खेल के दिया। और फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा तारीफ करना चाहूंगा मुगरपड़ा टीम का। भलाई उन्होंने देखिए कुछ खराब फील्डिंग की है, लेकिन फिर भी वापसी करने की ताकत रखते हैं। और ये अंतिम 2 गेंद का काफी कुछ बताकर चला जाएगा। स्ट्राइक पर बल्लेबाज शंकर। अब शंकर को कुछ तो दिखाना होगा, नाम को अपनी पहचान में बदलना होगा। यहाँ पर पेशर, पेशर देखिए मैच कितना पेशर। यहाँ पर दर्शक भी देखिए खचाखच पूरा मैच का मजा ले रहे हैं। देर रात हो चुका है और शंकर देखते हैं अंतिम 2 गेंद के ऊपर। ओहो, ये चलिए शंकर ने क्या कर दिया भाई, गेंद आने से पहले शंकर का बल्ला फेरार। और शंकर ने यहां पर अपने साथी बल्लेबाज को भी लूट लिए। और साथी बल्लेबाज तो यही कहेंगे यश, कि हमें अपनों ने लूटा, कहां गैरों में दम था। और मेरा बल्ला जहां पहुंचा वहां से चुना का लाइन दूर था। चलिए हमें अपनों ने लूटा, यस कहेंगे तो कहां गैरों में दम था। और जहां मेरा बल्ला पहुंचा वहां से चुना का लाइन दूर था। अभी भी देखिए 38 रन बनाए, 1 गेंद बचा है। आखिरी गेंद के ऊपर, और आखिरी गेंद के ऊपर आखिरी जोड़ी। संदीप दादा के लिए देखिए इनाम तो आया है, लेकिन उन्हें स्ट्राइक मिलेंगे तो निश्चित रूप से, लेकिन मुश्किलें 9 स्ट्राइक पर रहेंगे। और आखिरी जोड़ी मैदान के ऊपर है। और यहां पर देखते हैं शंकर, कहते हैं ना 7 खून माफ। क्या सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। कुंडी मत खटखटाना, सरनाटा है जमाना। हो सके तो डायरेक्ट चौके या छक्का। नहीं भाई, शंकर तो बन गए विलेन। मैं इसलिए कहा था ये क्रिकेट है भाई, ये कोई सलमान वाला पिक्चर नहीं है। एक था टाइगर सुपर हिट, टाइगर जिंदा है सुपर हिट, टाइगर मुर्दा है भी आएगा सुपर हिट। लेकिन क्रिकेट में आप हमेशा नहीं दे सकते हो सुपर हिट। टीम देखे यहां पर ऑल आउट हो गए। और शंकर देखिए थोड़ा सा कहूंगा निराश किए, लेकिन जो पेसर था ना उन्होंने हैंडल नहीं कर पाए आखिरी समय में। लेकिन फिर भी 38 रन देखिए बुरा नहीं है। शहजाद सर 39 रनों की टारगेट से, और ये टारगेट देखिए थोड़ा मुश्किल भी है, थोड़ा नामुमकिन भी है, लेकिन मुमकिन भी हो सकता है। देखते हैं मुगरपड़ा टीम का यहाँ पर बल्लेबाज शुरुआत कैसे करते हैं और गेंदबाजी कैसे होती है। लेकिन हम शुरुआत देने के लिए चलते हैं फिर से एक बार शहजाद सर के पास। एक मीठी आवाज है। शहजाद सर कहते हैं ना, रूठी हुई हसीना को जो मना ले उसे आशिक कहते हैं, और हारी हुई बाजी को जो जीत दिलवा दे उसे बाजीगर कहते हैं। कौन बनेगा बाजीगर ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज का रात का बात करेंगे, आखिरी मुकाबला इंतजार है इस मुकाबला के बाद।
थैंक यू सो मच बाबू शाह। आप सुन रहे थे दोस्तों एक पनवेल की लोकप्रिय आवाज बाबू शाह को। उनके लिए गिफ्ट हैम्पर भी बहुत सारे थे। अगर उनका सिग्नेचर डायलॉग वो कंटिन्यू करते तो उनके लिए इनामी राशि थी जरूर पिंटिया पाटिल साहब की तरफ से। सलामी बल्लेबाजी की जोड़ी ताबड़तोड़ ग्राउंड में भेजना है, प्लीज बी फास्ट। भावेश और पिंटिया, इस तरीके की सलामी बल्लेबाजी की जोड़ी विकेटों के बीच में इस वक्त प्रवेश करती हुई। एक तरफ है टीम मुगरपाड़ा तो दूसरी तरफ है नरेश स्पोर्ट्स। इस क्षेत्र की दोनों ही नामी ग्रामी टीमें। जीत के लिए लक्ष्य 39 रन। इस वक्त ये 39 रन विशाल का टारगेट माना जाएगा। जिस तरीके से ड्यू फैक्टर इस वक्त देखने मिल रहा है ग्राउंड पर, हवाएं रुकी हुई हैं, हवाएं थमी हुई हैं, ठंडी का माहौल है, क्लाइमेट जरूर थोड़ा सा नम नजर आता हुआ। उस वक्त रन बनाने थोड़े से दुविधाजनक हो सकते हैं। नो डाउट सचिन ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया, मोनीश ने अच्छी शुरुआत दी, राज ने अपनी टीम के लिए 8 रन जोड़े और शंकर की अगर बात करें तो अंतिम और आखिरी समय तक के शंकर अपनी टीम के लिए डटे रहे। पहली ओवर लेकर सज्ज होंगे गेंदबाजी की कमान पर संदीप भोईर। एक होनहार गेंदबाज, एक शानदार गेंदबाज, एक धमाकेदार गेंदबाज के रूप में जिन्हें जाना और पहचाना जाता है। देखने वाली बात यह है कि सलामी बल्लेबाजी की जो जोड़ी है पिंटिया, जिन्हें प्यार से पिंटिया कहा जाता है, विनायक पाटिल, उनका साथ देने के लिए उतरे हैं भावेश। इस तरीके की सलामी बल्लेबाजी की जोड़ी यहां पर भेजी गई है मुगरपाड़ा टीम की ओर से। आने वाली 28 तारीख दोस्तों याद रखिएगा, टेनिस क्रिकेट में एक इतिहास रचेगा। मुगरपाड़ा की पूरे गांव के समर्थकों के साथ होली कप में चांदी की ट्रॉफी इस प्रतियोगिता में रखी गई है। 28 तारीख के दिन ये टूर्नामेंट आपको जरूर इस सरजमी पर, इस ग्राउंड पर देखने मिलेगा। होली कप याद रखिएगा, 28 काफी दिग्गज लोगों की सूची उस टूर्नामेंट में शिरकत जरूर फरमाएगी। पहली ओवर, पहली गेंदबाजी की कमान लेकर सज्ज होते हुए अपनी टीम की ओर से गेंदबाज संदीप भोईर। पहली गेंद पर बड़ा हिट लगाने की चाहत, गेंद जाती हुई आउट ऑफ द पार्क, अंपायर का इशारा, खूबसूरत 4, ब्यूटीफुल स्ट्रोक। नो डाउट जब होम ग्राउंड हो, खुद की सरजमी पर आप ऑपोजिट टीम के साथ भिड़े तो उस वक्त आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑलरेडी 20% हाई होता है। उसी तरीके का दृश्य इस वक्त देखने मिलता हुआ। पहली गेंद पर अटैक किया संदीप की पहली गेंद थोड़ी सी ओवर पिच थी, ओवर पिच गेंद पर प्रहार किया, गेंद को आउट ऑफ द पार्क किया और 4 रन के साथ विनायक पाटिल ने अपना खाता खोला। 4 रन के साथ अकाउंट ओपन हुआ है। अगली गेंद लेकर तैयार होंगे फिर से एक बार संदीप अपने बॉलिंग मार्क पर। इसी बीच अगली गेंद तेज तर्रार गेंद थी, तेज गति की गेंद थी, कंट्रोल नहीं रख पाए, ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर गेंद को कर बैठे, अंपायर का इशारा कन्वर्ट होता हुआ इस वक्त वाइड के रूप में। अतिरिक्त रनों में 1 रन शुमार होता हुआ अतिरिक्त रनों का खाता इस वक्त जरूर खुलता हुआ। जीत के लिए लक्ष्य 39 रनों का। अगली गेंद ऑन द राइज खेला है, गैप में खेला गया स्ट्रोक, गेंद आती हुई लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में डीप एक्स्ट्रा कवर से आकर गेंद को जब तक के फील्ड करते विकेटों के बीच में 2 रनों के लिए दौड़ लगी और 2 रन चुराने में सक्षम और कामयाब दोनों ही बल्लेबाज। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, अच्छा तालमेल, अच्छा कॉम्बिनेशन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच जरूर देखने मिलता हुआ। नरेंद्र पाटिल साहब की तरफ से इनामी राशि आती हुई। संजू ने अगर कैच पकड़ा तो 500 रुपए की इनामी राशि। अगली गेंद संदीप भोईर की, आड़े बल्ले से खेलने की चाहत, टॉप एज लगता हुआ जरूर, गेंद कन्वर्ट होती हुई डिक्लेयर जोन की तरफ। 1 रन मिलेगा, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। इस सिंगल के साथ रनों की रन संख्या पर नजर डालें, स्कोर बोर्ड पर नजर डालें तो स्कोर बोर्ड पर इस वक्त स्कोर दर्शाता हुआ 8 रन स्कोर कार्ड पर। एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई, एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्डअप होती हुई विकेटों के बीच में। भावेश और उनका साथ देते हुए विनायक।
विनायक की अगर बात करें तो नो डाउट विनायक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए मशहूर ये बल्लेबाज, लेकिन गेंदबाज अनुभव से भरपूर संदीप भोईर। टॉप एज लगा था जरूर, बैट का मोटा सिरा लगा था, लेकिन स्लीप पर तैनात थे मोनीश के बगल से ये गेंद निकलती हुई, जब तक के गेंद को रिसीव करके थ्रो कर पाते, एक रन आसानी के साथ पूरा किया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 9 रनों पर। संदीप भोईर एक विकेट टेकर गेंदबाज के रूप में जाने और पहचाने जाते हैं। नरेश स्पोर्ट्स की ओर से हमेशा पहला ओवर लेकर सज्ज होते हैं और हमेशा अपनी विकेट को सफलता की पूंजी तक के पहुंचाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। लेकिन इस वक्त देखा जाए तो बल्लेबाज इन्हें माप तोल कर खेल रहे हैं, इनकी गेंदबाजी पर सूझ समझ कर बल्लेबाजी कर रहे हैं। उन्हें पता है विकेट इंपॉर्टेंट होगी। अगली गेंद, बैट का फेस खोला है, मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, गेंद हवा में है, डीप लॉन्ग ऑन से जब तक के खिलाड़ी गेंद को फील्ड करने आते, 2 रन दौड़कर आसानी के साथ पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। डीप लॉन्ग ऑन पर सुनील मुकादम मौजूद थे, अच्छा एफर्ट किया, लेकिन तारीफ करूंगा मैं आदित्य की कि उन्होंने आकर बहुत बढ़िया बैकअप दिया। गेंद को फील्ड किया गया, 2 रन मिले हैं, 2 रन के साथ होना पड़ेगा संतुष्ट। संदीप भोईर की अगली गेंद 10 से 12 कदमों का रनअप लेकर करते हैं गेंदबाजी। इस बार ऑन द राइज खेला है, गेंद आती हुई डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, आदित्य गेंद को फील्ड करते हुए नजर आए, खूबसूरत फील्डिंग, लेकिन थ्रो गलत हैंड पे किया है। चलिए 2 रन के साथ बल्लेबाज हो चुके हैं संतुष्ट। ओवर की हुई है समाप्ति, कुल मिलाकर पहला ओवर हुआ है समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति के बाद बल्लेबाजी करती हुई टीम मुगरपाड़ा टीम का स्कोर दर्शाता हुआ 2 आंकड़ों में कन्वर्ट होकर 13 रन। एक अच्छी शुरुआत मैं तो कहूंगा मिली है जरूर। जीत के लिए लक्ष्य 39 रनों का पीछा करती हुई ये टीम इस वक्त नजर आ रही है। बची हुई हिस्से में 18 गेंदें होंगी शेष, और 18 गेंदों में देखने वाली बात यह है कि जीत के लिए कितने रनों की होगी दरकार। 18 गेंदें शेष और जीत के लिए रनों की जो जरूरत है वो है 26 रन। 18-26 का मुकाबला। गेंदबाजी की कमान पर आए हैं इस वक्त अनुभव से भरपूर गेंदबाज, जिन्होंने अपनी टीम के लिए संकट मोचक की रोल प्ले किया था। बिल्कुल एक होनहार ऑलराउंडर परफॉर्मेंस के लिए भेजा गया है गेंदबाजी की कमान पर इस वक्त सचिन को। सचिन की अगर बात करें तो शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 14 रन 6 गेंदों में जड़े थे, जिसमें एक 6 और एक चौका और एक डबल और 2 सिंगल की मदद से ये रनों को इन्होंने जोड़ने में कामयाबी हासिल की थी। अब उसी गेंदबाज का इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है। बिल्कुल बल्लेबाजी में कारनामा कर दिखाया है, अब गेंदबाजी में किस तरीके के जौहर यहां पर बिखेरते हैं ये देखने वाली बात होगी जरूरी। सचिन की अगर बात करें तो नो डाउट एक परफेक्ट ऑलराउंडर किसे कहा जाता है, तो सचिन को देख लीजिए, इसे कहा जाता है। अगली गेंद फुल टॉस गेंद थी, ऑन द राइज खेला है, पुल किया है, गेंद जाएगी आउट ऑफ द पार्क, 6 रन। व्हाट अ हिट। जूसी फुल टॉस गेंद अक्सर बल्लेबाजों की पसंदीदा गेंद होती है, उसी तरीके का दृश्य देखने मिला। बैट के रडार में आई थी गेंद, बल्ले और गेंद का संपर्क हुआ, कांटेक्ट हुआ, गेंद गई आउट ऑफ द पार्क 6 रन के लिए। इस 6 के साथ ने स्कोर ने लगाई है छलांग, स्कोर जा पहुंचा है 19 रनों पर। स्कोर कार्ड पर स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ 19 रन। सचिन पहली गेंद पर महंगे साबित हुए हैं, अगली गेंद लेकर तैयार। इस बार फिर से बड़े हिट की कोशिश, गेंद आती हुई लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, आदित्य मौजूद, 1 रन पूरा किया है। दूसरे रन के लिए निकलना चाह रहे हैं पिंटिया, लेकिन 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। बिल्कुल विनायक की अगर बात करें तो पिंटिया के नाम से मशहूर ये खिलाड़ी इस क्षेत्र में, और अपनी बल्लेबाजी के दमखम पर इन्होंने बड़ी से बड़ी प्रतियोगिता अपनी टीम को जीत में कन्वर्ट कर कर जरूर दी है। वही खिलाड़ी इस वक्त परफॉर्मेंस करता हुआ, कौन कहेगा 40 प्लस के ऊपर के खिलाड़ी हैं। इनकी फिटनेस देखिए, फुर्ती देखिए, इनकी बॉडी फिटनेस के साथ साथ इनका जो रन लेने का तरीका है वो देखिए। यस, यंगस्टर्स के ऊपर ये भारी पड़ेंगे जरूर। अगली गेंद शॉर्ट पिच गेंद थी, भावेश, गेंद हवा में खेला है, गेंद लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, खूबसूरत कैच, विकेट का पतंग होता हुआ सुनील ने पकड़ा है ये कैच। सचिन के हिस्से में आती हुई ये सफलता। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि गेंद जाएगी आउट ऑफ द पार्क, लेकिन टाइमिंग तालमेल बहुत अच्छा था बल्ले और गेंद का, लेकिन ताकत की जो कमी थी उसका इजाफा यहां पर मिला है गेंदबाज को, और विकेट के रूप में भावेश जैसे होनहार खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन की लौटते हुए। इस वक्त न्यू बैट्समैन आए हैं नरेंद्र भारती,
एक परफेक्ट ऑलराउंडर की भूमिका निभाने वाला ये खिलाड़ी मुगरपाड़ा की टीम की ओर से उतरा है बल्लेबाजी की कमान पर। सचिन को मिली है सफलता जरूर, लेकिन 3 गेंदों में सचिन ने खर्च कर दिए हैं 7 रन 1 विकेट लेकर। 3 गेंदों का खेल सचिन का अभी भी 3 गेंदें अभी भी आना शेष। इस ओवर की सामना करने के लिए सज्ज होंगे पिंट्या। पिंट्या की अगर बात करें तो अच्छी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी अब तक के इन्होंने की है। एक 6 एक 4 और एक डबल और 2 सिंगल की मदद से ये बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। विनायक ऑन स्ट्राइक, पिंट्या इस बार शफल होकर खेलने की कोशिश, मिडल स्टंप पर पकड़े गए, लेग बिफोर के रूप में विकेट का पतंग होता हुआ लगता हुआ इस वक्त क्या झटका देखने वाली बात होगी जरूरी। अंपायर का इशारा आता हुआ इस वक्त लेग बिफोर के रूप में। अंपायर, दोनों ही अंपायर्स आपस में इस वक्त बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। देखने वाली बात यह है क्या बैट लगी है या फिर लेग बिफोर। यस सर, ये बहुत बड़ा डिसीजन होगा, ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि एक सेट बैट्समैन यहां पर लेग बिफोर के रूप में इनफील्ड अंपायर ने डिसीजन अपना क्लियर किया है। यस, अंपायर ने अपने निर्णय को यहां पर फेरबदल किया है क्योंकि इनर एज लगा था। यस, बैट का मोटा सिरा लगा था, गेंद शरीर पर आई थी। विनायक कॉन्फिडेंस के साथ अंपायर की तरफ बैट दिखाते हुए उन्होंने कहा कि इनर एज लगी है, इसलिए दूसरे जो अंपायर है स्क्वायर लेग अंपायर, उन्होंने आपस में वार्तालाप की। वार्तालाप करने के बाद अपने डिसीजन को क्लियर किया है और अंपायर फिर से एक बार एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। यस, अंपायर ने यहां पर सूचना जरूर दी है, 1 रन मिलेगा, सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं। यस, यहां पर 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। मौका देखा था, 2 रन के लिए निकल गए थे, कॉन्फिडेंस से भरपूर थे कि बैट का अंदरूनी किनारा लगा है, इसलिए यहां पर 1 रन घोषित किया गया। 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं क्योंकि अपील की गई थी, इस कारण अंपायर राजेश कदम का इशारा हम तक के पहुंचता हुआ कि 1 रन के साथ स्कोर कन्वर्ट होता हुआ 21 रन स्कोर कार्ड पर। जीत के लिए लक्ष्य 39 रनों का पीछा करती हुई इस वक्त मुगरपाड़ा टीम। गेंदबाजी की कमान पर है सचिन। सचिन थोड़े से महंगे जरूर साबित हुए हैं। अब तक के 8 रन 4 गेंदों में खर्च कर चुके हैं। किफायती भरी गेंदबाजी की जरूरत है। अगली गेंद सचिन की। इस बार खड़ा खड़े बड़ा स्ट्रोक करने की कोशिश, लेकिन खिलाड़ी डीप लॉन्ग ऑन पर मौजूद आदित्य, खूबसूरत कैच, विकेट का पतंग होता हुआ लगता हुआ मुगरपाड़ा टीम को ये सबसे बड़ा झटका। नरेंद्र भारती जैसे खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन की राह लौटते हुए, लेकिन अभी भी जो टीम के लिए हीरो का काम और ऑपोजिट टीम नरिश स्पोर्ट्स के लिए विलन का काम कर रहा है, उसका नाम है विनायक पाटिल। जरूर पिंट्या का विकेट इंपॉर्टेंट होगा, ये विकेट मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। अगर ये विकेट लेने में नरिश स्पोर्ट्स टीम कामयाबी हासिल करती है तो फिर ये लक्ष्य जो अब तक के देखने मिला है, ये लक्ष्य भारी पड़ सकता है जरूर मुगरपाड़ा टीम के ऊपर। न्यू बैट्समैन आए हैं दिनेश ठाकुर, न्यू बैट्समैन, कम उम्र में ज्यादा नाम कमाने वाला ये खिलाड़ी दिनेश ठाकुर। नॉन स्ट्राइक हैंड पर जरूर आकर उन्होंने विनायक से वार्तालाप की है, जरूर कुछ ना कुछ कान मंत्र दिया है। देखने वाली बात यह होगी कि ये कान मंत्र कितने फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि जीत के लिए लक्ष्य 39 रन है। अब तक का स्कोर दर्शाता हुआ 21 रन 21 रन। मैच की स्थिति आती हुई 13 गेंदें और जीत के लिए 18 रनों की जरूरत। 13-18 का ये मुकाबला नजर आता हुआ। मैच ऑन है, अभी भी दोनों ही टीमों के दर्शक समर्थक इन दोनों ही टीमों को बखूबी सपोर्ट करते हुए। तो दोस्तों आप देख रहे हैं नरिश स्मृति चषक 2021 सीजन चलता हुआ चौथे सीजन का आज का पांचवा दिन टॉप 5 में जाने वाली आज कौन सी टीम होगी, इसकी खोज अभी भी जारी। इस बार विनायक बड़ा हिट लगाना चाह रहे थे, गेंद जाती हुई डीप मिड विकेट बाउंड्री की तरफ। अंपायर राजेश कदम का इशारा 6 रन के लिए। मैंने पहले ही कहा था कि ये विनायक का विकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में सेंट्रल ग्राउंड पर 40+ के टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किए गए थे, उस वक्त इस खिलाड़ी ने बेस्ट बैट्समैन, मैन ऑफ द सीरीज का खिताब हासिल किया था। वही खिलाड़ी। मैच का सिचुएशन है 12 गेंदें और 12 रन।
12 गेंदों में 12 रन की जरूरत, 12-12 का ये मुकाबला। अब यहां पर मैच दोनों ही टीमों के पक्ष में नजर आता हुआ। बैटिंग यूनिट टीम का दबाव जरूर है, लेकिन यहां पर अब चमत्कारी गेंदबाजी ही नरिश स्पोर्ट्स टीम को कमबैक करवा सकती है। गेंदबाजी करने के बाद अगर कोई अच्छे गेंदबाज सफल साबित हुए तो मैच का टर्निंग मोमेंट वो जरूर सिद्ध कर सकते हैं। देखने वाली बात यह है कि तीसरे ओवर की जिम्मेदारी फिरकी गोलंदाज, यस, उंगलियों के जादूगर जिन्हें कहा जाता है, नरिश स्पोर्ट्स की ओर से गेंदबाजी करने आए हैं सुनील मुकादम। फिरकी जादूगर, फिरकी का जादूगर, यस, ये गेंदबाज को कहा जाता है। टेक्निक, टैलेंट, स्विंग, ये तीनों ही चीज का कॉम्बिनेशन इस गेंदबाज के पास मौजूद। सामना करने के लिए तैयार होंगे नए बल्लेबाज दिनेश जो कि आए हैं नरेंद्र भारती के आउट होने के बाद। इन्हें मौका मिला है। पहली गेंद आउट ऑफ द लेग स्टंप, टर्न काफी ज्यादा होता हुआ, वाइड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ। सिचुएशन चेंज होगा। 12 गेंदें बची है, जीत के लिए 11 रनों की जरूरत। मैच अब आहिस्ते आहिस्ते रंग और रूप बदलता हुआ। अगली गेंद बैकफुट पर जाकर कट करना चाह रहे थे, गेंद रही इस वक्त सुरक्षित डॉट के रूप में। बिल्कुल डॉट डिलीवरी के साथ सुनील ने अपने इरादे दर्शाए हैं। पहली गेंद पर विकेट का रेंज, बिल्कुल विकेट का टप्पा नहीं पकड़ पाए थे। उसके बाद सेकंड गेंद पर उन्होंने अच्छा कमबैक किया और कमबैक करते हुए यहां पर गेंद की डॉट के रूप में 11 गेंदें 11 रन। मैच का सिचुएशन कुछ इस प्रकार का इस वक्त नजर आता हुआ। 11 गेंदें 11 रन। इसी बीच अगली गेंद थोड़ा सा शफल होकर खेलने की कोशिश थी, पिच की गहराई में जाकर स्ट्रोक को कन्वर्ट करना चाह रहे थे, लेकिन 1 रन के लिए निकले जरूर और 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। मैच का सिचुएशन है 10 गेंदें 10 रन, 10-10 का ये मुकाबला, 10-10। यस, इस वक्त 10-10 का ये मैच किसके पक्ष में होगा? कौन सी टीम है जो जीत का जश्न मनाएगी? कौन सी टीम है जो जीत अपने नाम रचेगी? वो टीम क्या नरिश स्पोर्ट्स होगी या फिर मुगरपाड़ा? अगली गेंद कट करने की चाहत, गेंद रही डॉट के रूप में। यस, बल्लेबाज सुनील मुकादम की अगर बात करें तो अपनी गेंदबाजी से इन्होंने ये चीज प्रूफ की है कि बल्लेबाज को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है, बैकफुट पर जाकर खेलने पे मजबूर किया है। उस तरीके की गेंदबाजी इनकी अब तक के देखने जरूर मिलती हुई। अगली गेंद शफल हुए थे, बड़ा हिट लगाना चाह रहे थे, गेंद में टर्न काफी कम नजर आता हुआ, गेंद रही लेग स्टंप के बाहर, वाइड बॉल। अतिरिक्त रनों में 1 रन इस वक्त शुमार होता हुआ, स्कोर कन्वर्ट होता हुआ, मैच का सिचुएशन आता हुआ 9 गेंदें 9 रन, 9-9 का ये मुकाबला। बॉल टू बॉल मैच ऑन है। गेंदें अगर डॉट हो रही हैं तो यहां पर जरूर नरिश स्पोर्ट्स के सपोर्टर्स उनके साथ शोरगुल नजर आता हुआ। इस बार बैकफुट पर गए, टैप किया है, गेंद आती हुई डीप लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में 2 रन के लिए निकलना चाहते हैं, लेकिन थ्रो देखिए बहुत ही बढ़िया, 1 रन, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। सिंगल से मैच में पकड़ बनाने की कोशिश इस वक्त जारी है। सिंगल रन से इस वक्त मैच को जरूर जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगली गेंद फिर से एक बार लेकर सुनील सज्ज होंगे अपने बॉलिंग मार्क पर, सामना करने के लिए तैयार है दिनेश की अगर बात करें तो स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ 8 गेंदें 8 रन। इस बार बड़ा हिट, दिस इज अ बिग ब्लो, गेंद जाएगी डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ और गेंद क्या कन्वर्ट हुई है? अंपायर के इशारे का इंतजार। 4 रन के लिए, व्हाट अ हिट, क्या बात है, ब्यूटीफुल स्ट्रोक, नो डाउट। बिल्कुल काफी सारे सपोर्टर्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, स्पेशली फोन कर करके भी हमें ये सूचना दे रहे हैं कि शुभकामनाएं दीजिए मुगरपाड़ा को। तो प्रफुल्ल भोईर की तरफ से शुभकामनाएं इस मैच के लिए, मुगरपाड़ा टीम के लिए जरूर। इस 4 के साथ मैच का दृश्य चेंज होता हुआ, 7 गेंदें 4 रन, 7-4 का ये मुकाबला नजर आता हुआ। 7 गेंदें 4 रन, सामना करने के लिए तैयार दिनेश। इस बार ये गेंद डॉट के रूप में रही, ओवर की हुई ये समाप्ति, 6 गेंदें 4 रन, 6-4 का ये मुकाबला नजर आता हुआ।
तो बिल्कुल मैच का सिचुएशन थोड़ा सा दुविधाजनक नजर आता हुआ नरेश स्पोर्ट्स टीम की ओर। इस वक्त सिचुएशन है 6 गेंदे 4 रन, 6-4 का ये मुकाबला, 6 गेंदे 4 रन। एक भगवा टीम हमने देखी रंजीत स्पोर्ट्स इस प्रतियोगिता से बाहर की तरफ हो गई है, लेकिन अब दूसरी भगवा टीम के ऊपर जिम्मेदारी है। गेंदबाजी की कमान पर आए हैं मोनिश। शुरुआत बहुत बढ़िया दी थी मोनिश ने, लेकिन अब अंत इनके हाथों से होगा, क्योंकि देखने वाली बात यह है 4 रन रोकना है। अगर मैच को जीत में कन्वर्ट करना है तो 4 रन रोकने जरूरी नरेश स्पोर्ट्स टीम को। पहली गेंद पे बड़ा हिट और बड़े हिट के साथ मैच की हुई है समाप्ति, 6 रन। व्हाट अ हिट, दिस इज अ ब्यूटीफुल स्ट्रोक, विनिंग स्ट्रोक पिंट्या पाटिल के बल्ले से निकलता हुआ। प्रफुल्ल भोईर साहब ने जो अनाउंसमेंट किया है कि पिंट्या को 500 रुपए की इनामी राशि, तो बिल्कुल पिंट्या आपको प्रफुल्ल भोईर साहब से 500 रुपए की इनामी राशि कलेक्ट करनी है। धन्यवाद। यस, मैन ऑफ द मैच